सो हाय, आई एम सिद्धांत तिवारी एंड आज मैं आपको लेके चलता हूँ ट्राइसेप एंड बाइसेप्स के टूर पे। तो मैं आज इस वीडियो में 3 ट्राइसेप की एक्सरसाइज बताऊंगा और 3 बाइसेप्स की। इसी जगह खड़े कर पहले हम करेंगे ट्राइसेप पुश डाउन से शुरू। अब ट्राइसेप पुश डाउन को करते टाइम क्या आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपकी एल्बो यहाँ से आगे या पीछे नहीं होगी, लॉक हो जाएगी। और उसके बाद 90 डिग्री से ऊपर आपको नहीं आना है, यहाँ तक आना है मैक्स, उससे ऊपर आपको नहीं आना है। उससे ऊपर आते ही आपका मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ आए एंड देन नीचे पुश किया। अब क्या हो रहा है कि ये 180 डिग्री, अगर आपकी आर्म 180 डिग्री ओपन नहीं हो रही है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ तक आ रही है या फिर यहाँ तक आ रही है, नहीं, फुल ओपन होनी चाहिए यहाँ तक, 180 डिग्री फुल कंप्लीट एल्बो। एंड देन आप वापस आओगे इसी पोजीशन तक। अब इसी मोमेंट को फॉलो करते हुए आपको 8 से 10 रैप लगाने हैं अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो। और अगर आप वेट लूजिंग कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 20 रैप्स लगाने हैं। वेट लाइट ले लेना, ठीक है। एंड देन ये आगे पीछे नहीं होगा इस केस में, ना ही ऐसे ऊपर नीचे होगा। ये सिंपल फिक्स रहेगी आपकी पोजीशन। ये डाउन और ये अप, ये फिर से डाउन और ये अप। ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, करेक्ट। अब ये वाला जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये होती है कंप्लीट ट्राइसेप मसल के जो आउटर आउटर वाला एरिया है ना, ये वाले इसकी इसकी एक्सरसाइज होती है। अब इसी की सेकंड पार्ट है, सेकंड एक्सरसाइज है रिवर्स पुश डाउन। इसमें आप उसमें करोगे, हाथ उल्टे करोगे, ग्रैब करोगे, नीचे लाओगे, वही 90 डिग्री, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और 180 डिग्री। सिंपल। थंब आपका ऊपर की तरफ रहेगा, पूरा अच्छे से ग्रैब करना है। एंड देन डाउन, अगेन अप एंड अगेन डाउन। अगर वेट हैवी लगे तो वेट लाइट ले लो, लेकिन आपकी एल्बो आगे पीछे ये सब नहीं होना चाहिए, करेक्ट। पोजीशन जितनी सही होगी, मसल ग्रोथ इतनी जल्दी होगा। टाइम इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से लगा रहे हो। कुछ लोग, मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं। कुछ लोग लगाते हैं ये, जब हैवी वेट हो जाता है, कोई मीनिंग नहीं है। ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये है रोप के साथ। इसमें वेट कम लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें भी सेम है आपका। यहां से 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, आपको नीचे लाना है। ये ले आए 90 180 डिग्री, एल्बो ओपन हो गई। यहां तक स्टॉप नहीं होना है, इसके बाद आपको इसको स्ट्रेच करना है। ये यहाँ पे आके बाहर की तरफ मोड़ना है। जैसे ही आप बाहर मोड़ोगे, आपके मसल्स एंगेज हो जाएंगे फुली। एंड यहाँ पे हल्का सा होल्ड, 1-2 सेकंड का, अंदर तो 190। ये थी थर्ड एक्सरसाइज, ये कंप्लीट। फोर्थ एक्सरसाइज बताता हूँ, बहुत कमाल की एक्सरसाइज है। किक बैक में आपको क्या करना है, आपको आई थिंक यहाँ पे शूट नहीं हो पाएगी ये वीडियो, बट ठीक है, सामने से बताता हूँ आपको, करेक्ट। एल्बो रहेगी ऊपर, एकदम शोल्डर के पैरेलल में। एंड देन आपको पीछे पुश करना है, स्ट्रेट एकदम। एल्बो जितना अंदर रहे उतना बेटर है, बैक के साथ टच होती हुई, बाहर नहीं होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। एंड देन किक बैक। इसमें आपके दोनों मसल एंगेज होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से करके दिखाने की। अब मैं आपको बताऊंगा बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस। अब बाइसेप्स क्या है कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज
बहुत सारी है, डंबल से है, रोड से है, इससे है। तो फिलहाल मैं आपको इसके साथ बताता हूँ, क्योंकि मशीन्स जो है वो आपके मसल को ज्यादा एंगेज रखती है एज कम्पेयर टू डंबल्स, या फिर क्योंकि डंबल वगैरह आप उठाते हो ना, तो उसमें ग्रेविटी मेन रोल प्ले करती है। इसमें ग्रेविटी नहीं, इसमें ये पुली रोल प्ले करती है, और ये पूरी पुली कभी भी वेट को रिलीज नहीं होने देती, वेट हमेशा एंगेज रहता है। तो इसमें सिंपल, आपने अपने शोल्डर के लेवल से पकड़ा, इसको ग्रैब किया, एल्बो स्ट्रेट, चेस्ट अप, एंड देन आपको लिफ्ट करना है। लिफ्ट करना है कहाँ तक? इसमें 90 डिग्री पे नहीं रुकना है, इसमें लिफ्ट करना है यहाँ तक, जब तक आपका आर्म स्क्वीज ना हो जाए, एंड देन उसके बाद वापस रिलीज, एंड देन अगेन अप और रिलीज। अब ध्यान रखना, इसमें भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ओके, सिंपल प्लेन डिसेंट तरीके से लगाएंगे, अप एंड स्लो डाउन, फिर से अप, स्लोली डाउन, फिर से अप, स्लोली डाउन। फील होना चाहिए मसल्स एंगेज हो रहे हैं, मसल्स पे लोड आ रहा है, ये आपको फील होना चाहिए। ओके, तो ये थी बाइसेप्स की एक्सरसाइज पहली। अब बाइसेप की लगाएंगे हम दूसरी एक्सरसाइज, जिसको रोप से लगाते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ी हाइट अप करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ऊपर होना पड़ेगा। ऊपर हुए, रोप पकड़ी दोनों साइड से। फर्क सिर्फ इतना सा है, उसमें आपके आर्म्स ऐसे थे और इसमें ऐसे रहेंगे। ऐसे किया, एंड देन आप पूरा आप स्क्वीज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे मसल को, एंड देन रिलीज करोगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, फिर से रिलीज। अब रिलीज जब करोगे तो पूरा नहीं छोड़ देना है, पूरा छोड़ते ही मसल रिलैक्स हो जाता है। मसल को ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग वर्कआउट मसल को रिलैक्स नहीं होने देना है। तो वापस पुल, एंड देन खत्म होने से जस्ट पहले अगेन बैक। जो मैंने पहले बताई, इसमें कौन सा, ये लॉन्गर हेड जो होता है ना, जो अभी आप देख रहे हो ना, इसकी लंबाई ये बढ़ेगी इस एक्सरसाइज से। और जो डेफिनेशन है, जो जो थिकनेस है, ये बढ़ेगी जब आप आर्म्स को स्ट्रेट रखोगे। अगर ऐसे करोगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, और ऐसे करोगे तो इसकी थिकनेस बढ़ेगी बाइसेप्स की। और बाइसेप्स कभी भी अकेला ग्रो नहीं होता, ट्राइसेप भी ग्रो होगा, तब बाइसेप अच्छा लगेगा। ये बाइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज थी। अब तीसरी एक्सरसाइज मैं बताता हूँ आपको, तो थोड़ी अलग है, इस पे नहीं हो पाएगी वो। क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी है, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपको ट्राइसेप्स की कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, कैसे लगानी है, कितने रेपिटेशन लगाने हैं, कितना वेट उठाना है। बहुत सारी चीजें है, ऑलरेडी है, मैं मना नहीं करता। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से, या आप किसी नए पर्सन के साथ एंगेज होके उसके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े, वर्कआउट अच्छे से करे, थोड़ा नॉलेज के साथ करे, थोड़ा सही से करे। करेक्ट। और मैं कोई इतना ज्यादा ग्रोन अप पर्सन नहीं हूँ, ये जितना भी है ये नेचुरल है। जो भी मेरा है एकदम 100% नेचुरल है। 7 साल से मैं जिम कर रहा हूँ, बट छोड़ छोड़ के 6 महीने किया, 6 महीने नहीं किया, फिर 6 महीने किया, फिर 6 महीने छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत टाइम हो चुका है मुझे। बट अच्छी बात ये है कि नेचुरली मैंने इतना बिल्ड किया है, और ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, रोहित खत्री जैसा नहीं है, गुरु मान जैसा नहीं है, बट एज अ बिगिनर आई थिंक आपके लिए ये चीज सही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें, और फिर हम साथ में ग्रो करें। जो अभी मेरे मसल्स हैं, मैं इसको भी ग्रो करना चाहता हूँ। मेरा वेट अराउंड 67 kg है, मैं आई थिंक 78 तक जाना चाहता हूँ मैं। तो फिलहाल मैं मसल गेनिंग पे, मैं गेनिंग पे फोकस कर रहा हूँ, बट हाँ, मैं साथ साथ वेट लूज पे भी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा वेट लूज कैसे करना है। ओके, तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको लॉक करना है एल्बो को नी के साथ, एंड देन ये जो एंगल है ये स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा आगे नहीं, पीछे नहीं, स्ट्रेट। एंड देन वेट लिफ्ट करेंगे, हम हो सके तो पीछे रखें, और उसके बाद आप पूरा स्क्वीज करना है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को, एंड देन डाउन, आगे अप,
देन डाउन। नीचे पूरा रिलीज नहीं करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, यहाँ से वापस लेके आना है, क्योंकि अगर आप रिलीज कर दोगे तो मसल रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स नहीं करना है मसल। बैक एंड देन रिलीज। सेम विद द राइट हैंड, देन अप डाउन। कभी भी अगर फॉर्म सही ना हो तो आप वेट कम करो, बट फॉर्म सही होनी चाहिए, पोजीशन हमेशा सही होनी चाहिए।